नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ। आज ज्योतिष का एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान आप या सूत्र कह सकते हो लेकर। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी व्यक्ति ग्रहों को इतना भली-भांति आपको समझाया होगा। दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप नहीं उम्मीद क्या मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि आप आखिर तक इस वीडियो पर बने रहेंगे, तो आप ग्रहों को 80% तो आप समझ जाएँगे कि कौन-सा ग्रह कुंडली के किस भाव में बैठा है, सामने वाला जातक क्या कौन-सा काम करे अथवा वो कौन से रास्ते पर चलकर अपने आप को एक सफल व्यक्ति बना सकता है। दर्शकों, देखिए, नवग्रह कुंडली में होते हैं, सभी लोगों को पता है, जीवन में भी नवग्रहों का काम ही होता है और बाकी के जितने भी ग्रह हैं, प्लूटो हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए, नेपच्यून, जो भी सब है, सब इतनी दूरी से हैं, हमारे सौर मंडल से इतनी दूरी पर हैं कि उनका कोई भी असर, कोई भी प्रभाव इस धरती पर नहीं आ पाता। इसलिए जो वैदिक ज्योतिष है, उनमें अन्य ग्रहों को, इन नवग्रहों के अलावा अन्य किसी ग्रह को नहीं जोड़ा गया है। ठीक, आप ये समझ लिए। अब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये नवग्रह हो गए। दर्शकों, नवग्रह के बाद बात आती है कुंडली में 12 राशियों की, लेकर मेघ, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह 12 राशियां जो होती हैं, यह हमारे कुंडली में 12 भावों को प्रदर्शित करती हैं। अब इसी भाव में आप देखिए तो किसी के सूर्य कुंडली के लग्न में बैठे रहते हैं, किसी के सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में, 10वें भाव में, तो किसी के चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में लग्न में, तो किसी के सूर्य चंद्रमा दोनों ग्रह कुंडली के चौथे भाव में बैठे रहते हैं। उम्मीद करता हूँ, देखिए उम्मीद क्या करना, ये होता ही होता है, आप सभी लोग जानते हो। अब जो मेन बात होती है, जो मुझे कहना है, वो ये कहना है कि आप पहले सूर्य को देखिए। सूर्य हमेशा उसी स्थान पर बैठेगा जहां से आपको मान सम्मान, कीर्ति, यश की प्राप्ति होने वाली है। सूर्य कौन है? सूर्य राजा है। सूर्य के अंदर कीर्ति है, तप है, सूर्य के अंदर तेजस्विता है, चमक है। तो आपको चमक कहां से मिलेगी? जहां पर आपकी कुंडली में सूर्य बैठे हो। कहां पर बैठे हो? मान लीजिए हम सूर्य को कुंडली के नवम भाव में बिठा दें, तब तब ऐसा जातक प्रतिदिन मंदिर जाए, ऐसा जातक प्रतिदिन अपने पिताजी का आशीर्वाद ले, ऐसा जातक प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजन करे, आराधना करे। क्यों? क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव है, नवम भाव पिता का भाव है। ऐसा जातक धर्म से जुड़ेगा, पिता का आशीर्वाद लेगा तो आगे बढ़ेगा। तब उसके जातक के जीवन में तरक्की का रास्ता खुलेगा, तब वह जातक अपना कीर्ति, मान सम्मान बढ़ा पाएगा। दर्शकों, इसी प्रकार चंद्रमा, चंद्रमा देखिए, सूर्य तो हो गए कीर्ति के लिए। अब कुंडली में देखकर जातक को क्या सोचता है वह जानना है, तो चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा मन सोचने का काम कौन करता है? मन करता है, तो चंद्रमा चिंतन का कारक हो गया। अब देखो चंद्रमा कुंडली में कहाँ पर बैठा है, चंद्रमा कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक हमेशा धन के विषय में सोचेगा, पैसा कहाँ से स्थिर रोका जाए, पैसा बहुत खर्च, तो रोका कैसे जाए। कुंडली के 11वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो पैसा कैसे आवे। कुंडली के 5वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो ऐसा जातक हमेशा पढ़ाई के विषय में सोचेगा कि कौन कौन से ज्ञान अर्जित कर लूं, कहाँ से पढ़ लूं, तब धन की ज्यादा से लोभ नहीं रहेगा। दर्शकों, इसी प्रकार मंगल को देखिए, मंगल कुंडली में जहां पर बैठेंगे वह मंगल कौन है? पहले मंगल को समझिए। तो मंगल सेनापति है। सूर्य हो गया राजा, चंद्रमा हो गया मन का कारक। चंद्रमा जहां बैठेगा जातक उतना ही सोचेगा, तो मंगल हो गए सेनापति। मंगल हमेशा सेना को आदेश देने का काम करते हैं, सेना के पीछे खड़े होकर उन्हें मोटिव करने का, जोश दिलाने का काम करते हैं। इसी प्रकार आपके कुंडली में मंगल जहां पर बैठेंगे उस भाव में जोर लगाएंगे, उस भाव से संबंधित आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम मंगल को कुंडली के 10वें भाव में बिठा दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये कारक भी होते हैं, और 10वां भाव आपके कर्म का भाव है। मंगल कुंडली के कर्म भाव में बैठे हैं तो आप अपने कर्म में जो काम करते हो, बिजनेस करो, नौकरी करो, उसमें हमेशा जोर लगाओगे, इसलिए ऊपर उठने के लिए। कुंडली में मंगल जो है सुख भाव में बैठ जाए तो आप हमेशा सुख की इच्छा, सुख पाने के लिए आपको जो करना होगा, फोर व्हीलर, टू व्हीलर खरीदने के लिए आपको जो करना होगा, घर मकान बनाने के लिए आपको जो करना होगा, लेबराना तक, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, मजदूरी तक आप करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे सुख मिलेगा। मंगल बैठे हैं, जोर लगाएंगे, तो आप जो है उस जोर को फील करोगे, एनर्जी को फील करोगे, किंतु उसी कार्य क्षेत्र तक काम करने का मन नहीं करेगा, किंतु मुझे सुख चाहिए तब काम करना है। 10वें भाव में बैठे तो आप हर काम में जोर लगाओगे। पढ़ाई के भाव में बैठ जाए तो आप हमेशा पढ़ने पर जोर डालोगे, कितना मैं अधिक से अधिक पढ़ लूं। आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, हमेशा अपने याददाश्त को मजबूत करोगे। दर्शकों, इसी प्रकार बुध को देख लीजिए, बुध कुंडली के जिस भाव में बैठे हो उसी भाव में आपकी प्रसन्नता का रहस्य छुपा है। बुध कौन है? बुध छोटा सा बालक है। छोटा बालक क्या करता है? हमेशा खुश रहता है, कोई टेंशन नहीं। बुध आपकी कुंडली में जहां पर बैठे हो हमेशा आपको वहीं से प्रसन्नता मिलेगी। बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव पुरातत्व का, गुप्त रहस्यों का, गुप्त रहस्य, ज्योतिष भी एक प्रकार की गुप्त रहस्य है, तंत्र विषय एक प्रकार का गुप्त रहस्य है। साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, गुप्त रहस्य का खोज करते हैं। और हम पुरातत्व विभाग ले ले तो इन सभी, देखिए आप पहले देखिए भावों से क्या विचार करते हैं। और जो ग्रह बुध को, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए बुध कुंडली धन भाव में बैठे हैं, हमेशा आपको धन से खुशी मिलेगी।
पैसा है तो बहुत खुशी है। और मान लीजिए वही बुध कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, है पैसा हो चाहे दिन हो, पढ़ाई तो मिल रही है ना। मैं हमेशा रोज प्रतिदिन कोई ना कोई खोज टीवी पर देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ या कर रहा हूँ, मुझे वहीं पर अच्छी प्रसन्नता मिलेगी। दर्शकों इसी प्रकार सूर्य को समझ लिया, मंगल को समझ लिया, माफ कीजिएगा, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, 4 ग्रहों को समझा। 5वां देव गुरु बृहस्पति, वह हमेशा जातक को ज्ञान देते हैं। वह गुरु का काम ही है शिष्य को पढ़ाना, ज्ञान की बातें बताना। अब मान लीजिए यही गुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में बैठ जाए, तब तब ऐसी अवस्था में कहा गया है कि भाई लग्न है, जातक अपने ऊपर तो लागू नहीं करेगा अपना कोई भी ज्ञान, वो तो जानता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। देखिए हमेशा भाव बदलने से फलादेश भी बदल जाता है। बृहस्पति लग्न में बैठ गए, अब वह जातक के अंदर ज्ञान तो भरा, किंतु उस ज्ञान का सही उपाय, उस ज्ञान का सही इस्तेमाल वह अपने ऊपर नहीं करता। क्यों? वो तो खुद जानता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। इसी कारण से एक छोटा सा अज्ञान ही है यह। इसी कारण से वह उसका फायदा अपने ऊपर नहीं ले पाता, दूसरों को दे देता है। किसी अन्य भाव को पकड़ के इसी प्रकार आप सोच लीजिएगा। गुरु हो गए, शुक्र को ले लीजिए। शुक्र हमेशा जीवन को अच्छा, लग्जीरियस जिसे कहते हैं, उस प्रकार से बनाता है। आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे, आप उस भाव में हमेशा बहुत ही अच्छा परफेक्ट काम करोगे। दसम भाव में बिठा लीजिए शुक्र को, आप जो भी काम करोगे बड़ी ही सफाई से, बड़ी ही बारीकी से, सामने वाले प्रकार एक बार देखे भी तो वाह क्या सुंदर काम किया है। अब जो चीजें पंचम भाव में बैठ जाए शुक्र, जो चीजें पढ़ोगे एकदम रट्टा मार, एक शब्द, एक अक्षर, एक बिंदु भी इधर से उधर ना हो। अब शुक्र को हो गया। अब और आगे आप समझिएगा, शनि को ले लीजिए। शनि क्या है? शनि आलस्य के कारक होते हैं। कुंडली के जिस भाव में बैठ जाए हमेशा आलस्य, व्यक्ति को आलसी बनाते हैं उस भाव से। लग्न भाव में बैठे जहां तक हमेशा आलसी बना रहेगा, कोई काम नहीं करेगा। दसम भाव में बैठ जाए तो जहां तक अपने कर्म को टालता रहता है कि आज का काम चलो कर लेंगे, कल का काम चलो परसों कर लेंगे, करता नहीं है। वह अपनी जो भी नौकरी बिजनेस करे उसे भी जल्दी ज्वाइन नहीं कर पाता, कल कर लेंगे, परसों कर, 2 घंटे बाद कर लेंगे, कहाँ भागे जा रहे हैं। तो इस अवस्था में उसे चाहिए कि जो मिले पहले उससे स्टार्ट करो। कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए तो आलसी, विवाह विवाह के लिए आलसी हो जाता है। भाई हाँ देखा गया है, विवाह है, लड़की देखना जाना है, चलो किसी और दिन चल जाएंगे, यहाँ तक देखा गया है किसी और दिन चल जाएंगे। कुंडली के सप्तम भाव में जाए, बिजनेस कर रहा है, सप्तम भाव में शनि है, चलो कल से प्रारंभ करेंगे, कल दुकान पर चले जाएंगे। पंचम भाव में बैठा है, कल से पढ़ाई कर लेंगे। इसी प्रकार राहु को ले लीजिए। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो कि हेरा फेरी करने में बड़े ही माहिर है, गुप्त विद्याओं की भी ज्ञाता राहु होते हैं। कुंडली की जिस भाव में राहु बैठे हो, उस वह रिश्तेदार बड़ा ही हेरा फेरी करने वाला होता है आपके साथ। जैसे आप उदाहरण से आप देख भी सकते हैं, कुंडली में राहु कहाँ पर बैठे हैं, लग्न में बैठे हो, आप स्वयं हेरा फेरी करते हो। मैं ये कह सकता दाऊ से कि लग्न में राहु बैठे तो आप स्वयं हेरा फेरी करते हो। कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो ये पूर्ण रोग नहीं, लोग जितने भी आपके आसपास होते होंगे उनसे आप या तो हेरा फेरी कर रहे हो या वो आपसे कर रहे हैं। तीसरे भाव में बैठ जाए भाई बहन, चौथे में माता, पांचवें में पुत्र अपना स्वयं। हर भावों से अलग अलग रिश्ता है, छठे से मामा। इस प्रकार आप देखिए राहु कहाँ पर बैठे हैं और उस वह रिश्तेदार अवश्य आपसे हेरा फेरी करता होगा। दर्शकों केतु को ले लीजिए, तो केतु कुंडली के जिस भाव में बैठे हो उस भाव में रुक रुक कर विकास होता है। जैसे कुंडली के दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जाता कुछ दिनों काम करेगा, छोड़ देगा, कोई फिर नया काम ढूंढेगा, फिर उस काम को छोड़कर कोई दूसरा नया काम ढूंढेगा। कुंडली के धन भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक पैसे इकट्ठे बहुत अपने पास, कुंडली के दूसरे भाव में, स्थिर भाव में, पैसा बहुत दिनों तक संभाल कर रोक कर रखेगा, फिर अचानक सभी पैसों को खत्म कर देगा, मौज मस्ती में उड़ा देगा, फिर कुछ दिन सजोएगा, फिर खत्म कर देगा। कुंडली के एकादश में बैठ जाए जहाँ तक की इनकम कुछ दिन होती है, कुछ दिन नहीं होती है। कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, ऐसा जातक का विवाह, मैरिज लाइफ कुछ दिनों तक अच्छा चलता है, फिर खराब, फिर अच्छा, फिर खराब। उम्मीद करता हूँ आपने इन 12 खानों में 12 राशियों से पूरे नवग्रहों को समझ लिया होगा और ये एक आपके लिए बहुत बड़ा उदाहरण मिला होगा कुंडली देखने का। जातक की कुंडली देखकर आप सिर्फ एक क्षण में बता सकते हो कि वह कैसा है। दर्शकों आप पहले कुंडली देखिए, कुंडली देखने के बाद फिर आपको इन ग्रहों के अनुसार कैसा जो है स्वभाव मिलता है उस जातक का कमेंट करके अवश्य बताइएगा, तथा यह सूत्र आपको कैसे लगे, लाइक डिसलाइक पड़ा है करके जाइएगा। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः मुलाकात होगी इस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।